Hello बच्चों, let's read this question. The question says, deduce the following relations by graphical method for a uniform motion along a straight line where the symbols have their usual meanings. First is V is equal to U plus AT. Second, S is equal to UT plus half AT square. Third, V square is equal to U square plus 2AS. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें गिवन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करने हैं ग्राफिकल मेथड से एक यूनिफॉर्म मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रही है उसके लिए। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हम क्या यूज करेंगे या कौन सा की कंसेप्ट हमारे पास यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो की कंसेप्ट के अंदर हमें जनरल कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में, जिनका यूज करके हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करें ये हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी को शो किया जाता है v से। इसकी वैल्यू हमारे पास होगी ds बाई dt। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है ds बाई dt। s क्या है डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, v इज द वेलोसिटी। तो यहां से यदि ds की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं मैं, तो ds की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ds की वैल्यू मेरे पास आ जाती है v डॉट dt, जिनको इंटीग्रेट करने के बाद में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है v डॉट डी टी, इसका इंटीग्रेशन जो हमने कर रखा है, ये पूरी वैल्यू क्या कहलाती है, ये एरिया होता है अंडर द वी टी कर्व। ये हमारे पास क्या होता है एरिया अंडर वी टी ग्राफ। वी टी ग्राफ का जो एरिया है ये v डॉट डी टी के इक्वल होता है। ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जस्ट इससे अगले स्टेप में। सेकंड हमारे पास जो की कंसेप्ट यूज होगा ये हमारे पास हो जाता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन हमारे पास क्या हो जाता है, इसको शो करते हैं ए से। इसकी वैल्यू हमारे पास होती है dv बाई dt के इक्वल। v क्या है, v इज द वेलोसिटी एंड t इज द टाइम, यानी कि जो वेलोसिटी के चेंज होने की रेट जो है वो एक्सीलरेशन के इक्वल होती है। यहां से यदि dv को फाइंड आउट करना चाहें तो dv आ जाएगा a डॉट dt एंड इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो a डॉट dt वैल्यू है ये क्या शो करता है एरिया अंडर AT ग्राफ। ये हमारे पास करता है एरिया अंडर AT ग्राफ, यानी कि AT ग्राफ के अंडर में जो एरिया आ रहा है इसको शो किया जाता है a डॉट dt से। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है, इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमें ग्राफिकल मेथड से ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने हैं। तो मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं v एंड t के अंदर, यानी कि एक vt ग्राफ यदि मैं ड्रॉ करता हूं तो vt ग्राफ मेरे पास किस प्रकार से होगा, x एक्सिस पे मेरे पास है वेलोसिटी, v से शो कर देता हूं, एंड y एक्सिस पे मेरे पास वेलोसिटी है, x एक्सिस के ऊपर मेरे पास है टाइम, एंड एक ग्राफ है मेरे पास कुछ इस प्रकार से यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, जहां पे ये पॉइंट मेरे पास है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं C, एंड इसके रिलेशन में जो टाइम की जो एक्सिस है इसके ऊपर पॉइंट है मेरे पास D। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। पॉइंट जो B पॉइंट है इसके ऊपर वेलोसिटी, यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी क्या है, B पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी है मेरे पास u। इसी तरह से यानी कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास u है, एंड फाइनल वेलोसिटी जो कि पॉइंट C के ऊपर होगी ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वेलोसिटी v। तो ये हमारे पास एक ग्राफ हो जाता है। अब इस ग्राफ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड की कंसेप्ट जो a की वैल्यू है यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है ये हमारे पास होता है dv बाई dt। ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। लेकिन यदि मैं इसको शो करना चाहूं एक बड़े टाइम पीरियड के लिए, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी डेल्टा v बाई डेल्टा t। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू ग्राफ यदि हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, एंड इस पूरी प्रोसेस के अंदर टाइम हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है, टाइम मैं कंज्यूम मान लेता हूं a से d तक का जो टाइम है ये कितना है t है। तो v से u एंड ये डेल्टा t की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी t। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा
ए टी विच इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी u प्लस ए टी के इक्वल, यानी कि फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी तरह से सेकंड यदि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये देखते हैं किस प्रकार से आएगा। सेकंड एक्सप्रेशन की यदि बात करें, हमने फर्स्ट की कंसेप्ट यूज किया था जिसके अंदर बात करी थी v जो वेलोसिटी होती है ये इक्वल होती है ds बाई dt के। यहां से हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी ds की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी v डॉट dt के इक्वल। इसको इंटीग्रेट किया था तो ये जो पूरा v डॉट dt थी ये हमने शो किया कि एरिया अंडर द vt ग्राफ को ये शो करता है। ds मेरे पास क्या हो जाएगा, ds को इंटीग्रेट करेंगे 0 से s के लिए, तो ds का इंटीग्रेशन तो मेरे पास s के इक्वल आ जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट 0 है जिसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। एंड v डॉट dt यानी कि एरिया हमें फाइंड आउट करना है vt ग्राफ के अंदर। vt ग्राफ के अंदर जो t एक्सिस है उसके साथ कितना एरिया बनेगा ये मैं फाइंड आउट कर लेता हूं, यानी कि मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये यदि मैं एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं तो ये टोटल मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एस आ जाएगा। तो ये एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, एंड इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास ए डी। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, यानी कि इसकी दो भुजाएं जो समांतर भुजाएं हैं उन दोनों को योग करेंगे एंड जो इन दोनों के बीच की लंबवत डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब ए बी की यदि बात की जाए तो ए बी हमारे पास किसको शो कर रहा है, ए बी हमारे पास शो कर रहा है यू को, एंड सी डी हमारे पास किसको शो कर रहा है, सी डी शो कर रहा है हमारे पास वी को। ये डिस्टेंस यानी कि सी एंड डी के जो बीच की डिस्टेंस है वाई एक्सिस के ऊपर ये हमारे को शो कर रही है वी को, एंड ए एंड बी की जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के ऊपर ये शो कर रही है यू को। तो एस की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, हाफ ए बी की वैल्यू शो कर रही है यू को, प्लस सी डी की वैल्यू शो कर रही है वी को, एंड ए डी की वैल्यू किसको शो कर रही है, यहाँ शो किया जा रहा है टाइम पीरियड टी को। अब क्या कर देते हैं, जो ये वैल्यू v है इसके अंदर फर्स्ट एक्सप्रेशन से v की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं तो मेरे पास क्या इक्वेशन आएगी वो देख लेते हैं। अभी मेरे पास क्या इक्वेशन है, s विच इज इक्वल टू हाफ इंटू यू प्लस v की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट v की वैल्यू मेरे को पुट करनी है। v की वैल्यू मेरे पास क्या है यहाँ पे u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू में u प्लस ए टी पुट कर देता हूँ इनटू मेरे पास क्या है टाइम पीरियड। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी हाफ 2u प्लस ए टी इंटू टी, एंड जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यानी कि सेकेंड एक्सप्रेशन है जो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हमारे को थर्ड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड हमारा हो गया, एंड थर्ड एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो मैं इस इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ। ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, s विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 2u प्लस 80 इंटू टी। तो यहाँ पे यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन यानी कि फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है इससे t की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, फर्स्ट एक्सप्रेशन है v विच इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी v माइनस यू बाई ए, ये मेरे पास क्या आ जाएगा t, ये t की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है मेरे पास v माइनस यू बाई ए, एंड फाइनली मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, t से। फाइनली मेरे को मल्टीप्लाई करना है t से, t की वैल्यू फिर से मैं पुट कर देता हूँ v माइनस यू बाई ए, तो a से ये a कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, अंदर मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ये है 2u प्लस v, सॉरी इसको सही से लिख लेते हैं, प्लस v माइनस यू, एंड इसके मल्टीप्लाई में है v माइनस यू बाई ए।
तो जब इसको सोल्व करेंगे तो s की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी हाफ, यहाँ बचेगा u प्लस v, यहाँ बच जाएगा मेरे पास v माइनस u बाई a। तो ये 2 एंड a को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो दूसरी साइड ये आ जाएगा 2as विच इज इक्वल टू v प्लस u एंड v माइनस u। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर ये हमारे पास किसके इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो यहाँ से 2as है ये किसके इक्वल आ जाएगा v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर के। तो v स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी u स्क्वेयर प्लस 2as, यानी कि हमारा थर्ड एक्सप्रेशन भी सेटिस्फाइड हो जाता है इस तरह से। सो दिस इज, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने तीनों के तीनों एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.